तो बेटा कर दे रहे हैं स्टार्ट। तो 4.1 में जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये हमें कवर करना है। इस तरह के डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे थे और ये उसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। Pn स्टेटमेंट है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 5 और ये प्रूफ करना है ये 3 का मल्टीपल होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहां पर n को 1 से रिप्लेस करा। जब हम यहां पर n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 आएगा और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 12। और जो 12 है ये हमें मालूम है विच इज मल्टीपल ऑफ 3। हमें मालूम है ये 3 का मल्टीपल है। तो जब हमने यहां पर 1 रिप्लेस करा, 1 के लिए हमने देखा स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 या फिर p1 इज ट्रू हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये एज्यूम कर लिया जाएगा स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर स्टेटमेंट k के लिए ट्रू हो गया तो इस पूरे स्टेटमेंट में हम n को k से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद ये बन जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये 3 का मल्टीपल है इसका मतलब है हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट, यानी कि इसे हम लिख देंगे 3m। अब एक काम यहां पे करना होगा, हमें इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो और जितना भी आएगा ये 3m के इक्वल होगा। तो इस वाले स्टेप में हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 और ये होगा 3 का मल्टीपल, यानी इसे लिख दिया है 3m। एक और स्टेप अभी हमें कवर करना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m, इक्वेशन नंबर 1। तो कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो चेंज होगा। कल भी हमने क्वेश्चनों को देखा था, डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चन ऐसे ही करे जाते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें यह प्रूव करना है स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो इस वाले स्टेटमेंट में हम n को यहां पर k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। ये k प्लस 1 हो गया, ये k प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा k प्लस 6। और अब हमें फाइनली ये प्रूफ करना होगा ये पूरा होगा मल्टीपल ऑफ 3। We have to prove that statement pk plus 1 is also true, जिसके लिए हमें प्रूफ करना होगा इसे 3 का मल्टीपल। अब हम इसे करेंगे बेटा सॉल्व करने का मतलब है इसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने क्या करा, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। अब बेटा इसे भी पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके तुम्हें बताना है, बस केवल मल्टीप्लाई। कितना आएगा ये k क्यूब प्लस
9k² प्लस 20k प्लस, हाँ लिख दिया उसके बाद बस। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करा जाता था और इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू को निकालकर रिप्लेस करते थे। तो यहां पर हमें दिख रहा है k क्यूब और इसमें भी हमें दिख रहा है k क्यूब। हमने यहां से k क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये वैल्यू आएगी 3m -6k² -5k, बाकी सब ऐसी रहेगा, प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12। ये बेटा क्लियर हो गया। हमने दोनों में देखा, यहां पर भी k क्यूब है, इसमें भी k क्यूब है। यहां से k क्यूब की वैल्यू को निकालकर सीधे यहां पे लगा देना है, कुछ नहीं करना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से। 3m और ये क्या मिला, 9k² 6k² 3k², ठीक है। -5k प्लस 20k कितना मिला, 15k मिला और यहां पर रह गया प्लस का 12। अब हम देख सकते हैं जो भी फाइनल इक्वेशन यहां पर हमें मिली है, इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 को अगर हम यहां से कॉमन निकाल दें, कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4। और हमने देखा जितना भी ये पूरा रिलेशन आ रहा है ये किसका मल्टीपल है, 3 का, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। बताइए बेटा, एनी डाउट। तो इसके बाद वही सारे स्टेप लिखने हैं जो हम इतने क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखते हुए आए। तो ये हमने सारे क्वेश्चनों को एक साथ कवर कर लिया, डिविजिबल वाले और मल्टीपल वाले। अब मैं काम करवाता हूं, इससे पहले हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें यही है, मतलब डिविजिबल है, मल्टीपल है। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन से पहले हमें इन एग्जाम्पल को कवर कर लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमें करना है यह है एग्जाम्पल नंबर 4 और यहां पर हमें स्टेटमेंट दिया है। मैं देखता हूं क्या दिया है, 7 की पावर n -3 की पावर n, ये प्रूफ करना है डिविजिबल बाय 4। वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी हमने बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक साथ इसे भी कवर कर लिया जाए। मैं 1 के लिए प्रूफ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन है बहुत सिंपल। सीधे हमने क्या करा, एज्यूम कर लिया स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू होगा। तो यहां पर हम n को केस लगाएंगे, 7 की पावर k -3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4। और अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है 7 की पावर k -3 की पावर k कितना होना चाहिए बेटा, 4 का मल्टीपल, जिसे हमने 4m मान लिया। अब हमें यह प्रूफ करना होगा स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k + 1। इसके लिए हमने क्या करा, इस स्टेटमेंट में k + 1 लगाया, 7 की पावर k + 1 -3 की पावर k + 1। और अब हमें यह प्रूफ करना है ये होगा डिविजिबल बाय 4। तो कैसे ये प्रूफ करा जाए, ये 4 से डिवाइड होगा। देखिए 7 की पावर k + 1 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 की पावर k, और इसे लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर k। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने वैल्यू को निकाला, 7 की पावर k, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, 3m ओनली,
यहां तो 4, 4m प्लस 3 की पावर के, बिल्कुल सही, 4m प्लस 3 की पावर के, और ये ऐसी रहेगा -3 इंटू 3 की पावर के। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इन दोनों को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत लगे माइनस में, 3 की पावर के को कॉमन निकाल देना, 7 माइनस 3 का मतलब है 4, यानी 4 इंटू 3 की पावर के आ जाएगा। और अब यहां से कॉमन निकाला, 4 का मल्टीपल बना, जिसका क्या मतलब है, विच इज डिविजिबल बाय 4। हो गया ट्रू बेटा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इन दोनों को बेटा माइनस करो, माइनस करने के लिए 3 की पावर के कॉमन निकालो, 7 माइनस 3 बचेगा, वो क्या हो जाएगा 4। क्लियर? एक और इस तरह का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, अब हम उस एग्जाम्पल को करने जा रहे हैं। और इससे पहले एग्जाम्पल करें, यहां पर हमें कुछ लिखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे नोट करो, ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया है स्टेटमेंट, ठीक है, Pn दिया है, Pn मानते हैं पहले तो, 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 5 की पावर n माइनस 5 डिविजिबल बाय 24। अब बेटा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पहले लिखवा दिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा। 1 के लिए प्रूफ तो हम नहीं कर रहे, सिंपल स्टेप है, 1 को आप लगाएंगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 24 से डिवाइड हो ही रहा होगा। के पे आ जाओ, लेट अस assume that a statement true for n is equal to k। अगर स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो इसका यही तो मतलब है, ये 24 से डिविजिबल होगा, तो हमने इसे क्या लिखा, 24 इंटू m, और यहीं पे बना दो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर k प्लस 1। अब हमें प्रूव करना है जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। यहां पर हम n को अब k प्लस 1 से कर रहे हैं रिप्लेस, 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। यानी अब हमें ये प्रूफ करना है ये पूरा 24 से डिविजिबल होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें जो भी मिलेगा उसमें 24 कॉमन आना चाहिए। यही होता है इस तरह के क्वेश्चनों का लॉजिक, क्योंकि बाहर 24 मल्टीप्लाई होगा तभी जस्टिफाई हो पाएगा कि ये 24 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूं, देखिए बहुत ढंग से। 7 की पावर k प्लस 1 दिख रहा है, इसे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 7 की पावर k मल्टीप्लाइड बाय 7, और यहां पर जो दिख रहा है 5 की पावर k प्लस 1, इसे भी मैंने स्प्लिट करा। अच्छा, इसे स्प्लिट करने का रीजन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से जब हम वैल्यू को निकालेंगे तो इस वैल्यू में 5 की पावर k ही तो आएगा, इसीलिए इसे भी स्प्लिट करना जरूरी है। नाउ
अब हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं? अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहां पर ये वाली वैल्यू को निकाला जा सकता है 2 इंटू 7 की पावर के, और निकालने के बाद इस वैल्यू को यहां पे लगाया जा सकता है। क्लियर और नॉट? चलिए बेटा लगाते हैं। ये 7 बाहर है, ध्यान रखें इसका। अभी क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, क्या इसमें खास ऐसे इस क्वेश्चन में 24m और ये इधर आया -3 इंटू 5 की पावर के और प्लस का 5। तो ये हमने वैल्यू लगा दी है और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 इंटू 3। इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 5 की पावर के -5। इस वाले ब्रैकेट को आप फाइनली मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 7 इंटू 24m -21 इंटू 5 की पावर के प्लस 35, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर के -5। तो ये यहां पर आया 7 इंटू 24m। अब बेटा ये दोनों को क्या आप माइनस कर पाओगे बताओ? कोई दिक्कत हो इन दोनों में? 5 की पावर के कॉमन निकाल देना। 5 की पावर के कॉमन निकालोगे तो मिलेगा 15 माइनस 21 यानी -6। तो ये आएगा -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर के एंड 35 माइनस 5 इज 30। यहां तक सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म की गई। और अभी तक हमने इसके जितने भी क्वेश्चन देखे, हमने ये देखा था लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सब में 24 कॉमन निकलना चाहिए था। मतलब इसमें 24 कॉमन निकलना चाहिए था, और जब 24 कॉमन निकलेगा तभी तो प्रूफ होगा 24 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन सॉल्व करने के बाद 24 कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्या करना है, हमने यहां पर -6 को कॉमन निकाल लिया तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो सही मायने में इसी एग्जाम्पल में लग रहा है लॉजिक। एक लॉजिक है, एक स्टेप है जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, और वो स्टेप क्या है देखिए। 5 की पावर के -5 is always divisible by 4। ये लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा। समझ में आया बेटा? 5 की पावर के -5 हमेशा 4 से डिवाइड होता है। अब हमें मालूम है कि यहां पर नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, कुछ भी पुट करके देख लो। जी नहीं, तो इसी बात की तो मैथ में प्रैक्टिस करी जाती है, इसलिए तो इतने सारे क्वेश्चन करे जाते हैं। तो जब इसका हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे इस तरह की सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाएंगी। वैसे ऐसे क्वेश्चन 1-2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो बेटा मैंने बताया k की वैल्यू को पुट करके देख लो। जैसे k को अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने के बाद 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 5 मिला, यानी 20 मिला, 4 से डिवाइड हो रहा है। 3 पुट करोगे तब भी आप देखोगे 4 से, मतलब कुछ भी लगा के देख लो 4 से डिवाइड ही हो रहा है, क्योंकि 5 की पावर के -5 4 से डिवाइड होता है हमेशा। इसीलिए
इसीलिए 5 की पावर के -5 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू लैम्डा, क्योंकि अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 का मल्टीपल होगा, जैसे 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसी को हमने यहां पर लैम्डा मान लिया। तो हमें क्या करना है, यहां पर इसकी जगह ये वैल्यू कर देनी है रिप्लेस, 7 मल्टीप्लाइड बाय 24m-6 और यहां पर 4 लैम्डा आएगा। अब ये मिल गया 24। अब हम यहां पर 24 को कॉमन निकालेंगे, जिसके बाद हमें मिलेगा 7m- लैम्डा। तो ये किसका मल्टीपल आ गया, 24 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब है ये किससे डिवाइड होगा, ये 24 से डिवाइड होगा, और 24 से अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है p के +1 भी ट्रू होगा, यानी स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहां पर इस लॉजिक का यूज हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं कि एग्जाम में आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है। इंपॉर्टेंट का मतलब है ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, इन्हीं को रिवाइज करना, बाकी इसके अलावा और क्वेश्चनों में था क्या। तो यहां तक हमने कवर कर लिया मल्टीपल वाले क्वेश्चन, डिविजिबल वाले क्वेश्चन, और अब हमारे पास इसमें एक कैटेगरी और, जी बिल्कुल देखिए लीजिए, अब हमारे पास यहां पर एक कैटेगरी क्वेश्चनों की और रह गई है, और ये क्वेश्चनों की जो कैटेगरी है ये है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का मतलब होता है इधर लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर भी हमें यहां पे मिलेगा लीनियर इनइक्वालिटीज का। हो गया बेटा नोट। ओके, तो अब हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चनों को कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसे दो क्वेश्चन है 18 एंड 24, तो सबसे पहले 18 क्वेश्चन को करा जाए। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी वाला फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है तो इसीलिए सारे स्टेप लिखना जरूरी है। 1 2 3 से लेकर n तक इज लेस देन 1/8 ब्रैकेट में 2n+1 का होल स्क्वायर। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो सम होगा दैट इज लेस देन 1/8 ब्रैकेट में 2n+1 का स्क्वायर। तो पहले एक चीज समझिए, हमने इससे पहले जो क्वेश्चनों को देखा जिसमें सीरीज दी होती थी, वहां पर इक्वल टू का साइन हुआ करता था, तब हम बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर यहां पर इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है, मतलब लेस देन आ गया या ग्रेटर देन आ गया, तो हम इसे क्या बोल पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है नहीं, वो तब होती जब इक्वल टू का साइन होता। यहां पर हमें मिलेगा या तो लेस देन या ग्रेटर देन। तो इस तरह के क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को भूल जाओ। 1 के लिए अगर हमें चेक करना होगा, कैसे करेंगे सुनिए। लेस देन के साइन से पहले हमें यहां पर सम दिया हुआ है, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सम है, जब हम n1 कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, इट मींस फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। तो n1 का मतलब इस साइन से पहले क्या आएगा, 1 आएगा, और इस साइड मतलब इस साइड का मतलब RHS नहीं बोलूंगा, लेस देन के साइन के इधर हमें n को यहां पर 1 लगाना है। जब हम 1 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 9/8। अब ये बताइए क्या 1 9/8 से छोटा है या नहीं है?
विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो गया। अगर हम बात करें 2 की, हम केवल बात कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में लिखा नहीं जाता है। अगर हम 2 की बात करें, मैं लिख रहा हूं, आप लोग ना लिखें, तो लेस देन से पहले, क्योंकि सम डिनोट हो रहा है, तो 2 का मतलब है 2 टर्म का सम, यानी 1 + 2 आएगा। और यहां पर हम n को 2 से रिप्लेस कर लेंगे, 4 + 1 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, मतलब इतना आएगा। तो जब n2 होगा तब ये रहेगा, एंड सो ऑन। तो इसे लिखा नहीं जाता है, केवल समझने के लिए तो हटा दिया इसे यहां से। तो 1 के लिए हो गया ट्रू। अब हम लास्ट में आ जाएंगे और ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा स्टेटमेंट के लिए भी ट्रू है। वी हैव टू let us assume that statement true for n is equal to k। तो हमने assume कर लिया ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू होगा। तो अब हम क्या करते हैं भाई, इस पूरे स्टेटमेंट में हम यहां पर n को k लगाएंगे। तो ये हमने k लगा दिया। तो ये ट्रू है। फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर k + 1। तो ये लिख दीजिएगा एक बार। वी हैव, हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिख रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर n is equal to k + 1। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है k + 1 के लिए ट्रू होगा। तो अब हम यहां पर ये देखते हैं कि अगर स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है तो हमें प्रूफ क्या करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट में हम n को k + 1 लगा के देख रहे हैं। हम यहां पर n को k + 1 लगाकर देख रहे हैं। तो हमने यहां पर k + 1 लगा दिया। बेटा जब k + 1 यहां पे लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2k + 2 + 1 यानी 2k + 3 कितना आएगा। अगर स्टेटमेंट k + 1 के लिए ट्रू है तो हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक का सिस्टम क्या था हमारा वो जानते हैं। अभी तक क्या होता था, ये एक सीरीज होती थी जिसमें बीच में इक्वल टू का साइन होता था। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थे, राइट हैंड साइड आया करती थी। लेकिन यहां पर ऐसा है ही नहीं, क्योंकि लेस देन से पहले जो दे रखा है इसे हम LHS नहीं बोल सकते, और इसी तरह ये RHS नहीं होगा क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी का साइन बन रहा है। यहां तक हर एक पॉइंट क्लियर। तो क्या करना है, तो कैसे हम इस वाले रिजल्ट को ला सकते हैं, इसके लिए हम पीके के पास चले गए। यहां पर देखो, और हमें मालूम है ये ट्रू है, यानी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं पूरे स्टेप के साथ, क्योंकि इनइक्वलिटी का ये पहला क्वेश्चन हो रहा है। वी हैव, तो हमारे पास क्या रिलेशन है वो हम लिखते हैं। हमारे पास ये वाली रिलेशन है। अब बेटा थोड़ा ध्यान लगाया जाए, ये जो रिलेशन हमारे पास है इससे हमें रिजल्ट ये लाना है ये। तो यहां पर कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि इस इक्वेशन से, इस रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट आ जाए। अच्छा मैं बता दूं, वैसे बहुत कॉमन सी चीज है
इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हुआ करती है दोनों साइड हम किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। अब समझो, यहां पर तो दिया है 1 से लेकर k+1 तक का सम, और यहां पर दिया है 1 से लेकर k तक का सम। मतलब अगर हमें यहां पर 1 से लेकर k+1 तक का सम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, नहीं बेटा एक चीज और समझो, इस k+1 से पहले वाली टर्म k होगी ना, होगी नहीं होगी, उसके बाद ही तो k+1 आया, यानी k के बाद k+1 कब आएगा, जब इसमें k+1 ऐड होगा, क्योंकि k+1 से पहले k था, यानी k के बाद जब k+1 आ रहा है तो हमें पूरा ही k+1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस वाली रिलेशन में एडिंग k+1 बोथ साइड्स। ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है। देखो बेटा, इस वाली रिलेशन में जो पीके वाला स्टेप था, यहां पर सम तो 1 से लेकर k तक का है ना, और हमें लाना है रिजल्ट ये वाला जिसमें सम 1 से लेकर k+1 तक का है। तो ये सम k+1 तक का कब आएगा, जब k+1 के बाद आ जाए, तो इसके बाद आ जाएगा, क्या मतलब है, हम इसमें k+1 को ऐड कर लें। तो किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी कांस्टेंट दोनों साइड ऐड हो सकता है, इसीलिए दोनों साइड हम k+1 को कर रहे हैं ऐड। तो अब मैं ऐड करता हूं k+1 को, यहां पर 1 2 3 से लेकर k तक था, और हमने इसके आगे k+1 को ऐड कर दिया। अब है राइट हैंड साइड, लेस देन के इधर वाली साइड, आरएचएस नहीं बोलेंगे, तो इसमें भी k+1 ऐड होगा। 1/8 2k+1 का स्क्वायर, और यहां पर k+1 ये हो गया है ऐड। तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमें मिल चुका ना, जो हमें k+1 में लाना था, यही तो लाना था 1 से लेकर k+1 तक का सम, ये तो हमें मिल गया। अब हमें केवल ये लाना है, तो इसे लाने के लिए क्या होगा, ये तो ऐसे ही चलेगा 1 से लेकर कहां तक, k+1 कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, इससे पहले के ही होगा। अब यार इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम लेकर 4k² प्लस 4k+1, और यहां पर ये आएगा 8k+8 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 1 2 से लेकर सम होगा k+1 तक का। और सुनिए, जब हम यहां पर ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे आएगा 4k² प्लस 12k+9 अपॉन 8। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा ये किसका स्क्वायर बन रहा है, तो ये जो दिख रहा है ये पूरा स्क्वायर बन रहा है 2k+3 का, यानी 2k+3 का स्क्वायर अपॉन 8। और अब देखिए, फिर समझिए, हमें प्रूफ जो करना था वो ये करना था, हमारे पास ये रिजल्ट था, दोनों साइड हमने k+1 ऐड करा, सॉल्व करा, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। और ये वही इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करनी थी, यही करनी थी प्रूफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो p k+1 होगा दैट इज ऑल्सो ट्रू, यानी ये भी ट्रू हो चुका है। स्टेटमेंट इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो चुका है।
तो हम कह सकते हैं, लास्ट में लिखते हैं Pn बाय PMI। बहुत दिन से नहीं लिखा है, PMI का भी एक बार जिक्र कर दें। बाय PMI statement true for all n that belongs to the natural number। तो देखिए बेटा, बताइए कोई डाउट? क्लियर? क्लियर और नॉट? तो ये हमने कवर कर लिया। अब एक 24 क्वेश्चन तो रह गया है और टाइम शायद इतना प्रॉपर ना हो पाए। वैसे हो क्या रहा है? टाइम तो इसके लिए प्रॉपर है वैसे यार। वही सोच रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है क्वेश्चन। तो इसके आगे कल करें बेटा कंटिन्यू।